आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने वैदिक सिद्धांत को, औपनिषदिक सत्य को अपनी युक्ति तर्कों से तथा उसी के लिए और भी कुछ ग्रंथों का सृजन करके स्पष्ट किया है। अब एक हम लोगों के जीवन का विषय है कि जब हम उसे पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो उससे हमें क्या लाभ है। जब हम दवा खाते हैं तो हमारा रोग नष्ट होता है। दवा व्यर्थ नहीं खाते। यदि कोई डॉक्टर या दवा बेचने वाला तुम्हें दवा दे और खा रहे हो और कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता, तो आप उससे कहेंगे कि आपकी दवा फायदा नहीं कर रही। और यदि वो कहे नहीं दवा अच्छी है, तो एक प्रश्न उठेगा। ये उदाहरण है। ऐसे ही हम सब दुखी जीवों के सुखी होने के लिए, मुक्त होने के लिए, जो दुनिया में बीमार हैं उनसे कुछ हम भिन्न हो जाएं। जैसे बीमार व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति में फर्क होता है, ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति में फर्क हो। और वो क्या है? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस श्लोक है। और भी है, न मे राग द्वेषो न लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावा। ये श्लोक है। मुझ में राग और द्वेष नहीं है, मुझ में लोभ और मोह नहीं है, न मदो नैव में नैव मात्सर्य भाव। मुझ में कोई मद नहीं है। क्या ये निश्चय करने से हमारे अंतःकरण में इसका लाभ होता है या सिर्फ हम बोलते हैं? जैसे कई लोग जबान से बोलते हैं, वो बात मन में नहीं होती। ऐसे ये जो हम बोलते हैं, क्या ऐसे हमें महसूस होता है कि हम में राग और द्वेष नहीं है? न मे राग द्वेषो न लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव। मुझ में मद मात्सर्य नहीं है। ऐसा। और फिर जिस अंतःकरण से ये हम सोचेंगे, तो जिस अंतःकरण में राग द्वेष है, जब उस अंतःकरण में ये सोचेंगे कि मुझ में राग द्वेष नहीं है, तो क्या राग द्वेष बना रहेगा या वो क्षीण होगा? निश्चय का लाभ क्या है? जैसे सामान्य व्यक्ति है, वैसा ही ये बोलने वाला रहेगा क्या? यह हमें सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को दवा नहीं मिली, वो बीमार है, पर मुझे दवा मिल गई, दवा खा रहा हूं, तो जरूर बीमार में और स्वस्थ में फर्क होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति जो अज्ञानी हैं, देहाभिमानी हैं, जिन्हें आत्मा का विचार है ही नहीं, उनके जीवन में और ज्ञानी के जीवन में फर्क होना चाहिए।
ये सिर्फ बोलने का विषय नहीं है। और कम से कम जब हम चिंतन करें, स्तोत्र पढ़ें, तो उन मंत्रों को अपनी बुद्धि में, स्मरण में, ध्यान में लाएं। तो ध्यान करते करते, चिंतन करते करते वही हो जाएंगे। ये दृष्टांत संत महात्मा देते भी है कि एक कीड़ा होता है, वो अपनी ध्वनि सुना सुना कर उस कीड़े को वैसा ही बना देता है। तो जब बार बार हम चिंतन करेंगे कि मुझ में राग द्वेष नहीं है, मेरे स्व में न राग है न द्वेष है, न लोभ है न मोह है, न मद है न मात्सर्य है, और मुझ ब्रह्म में सीमितता नहीं होने के कारण, परिच्छिन्नता नहीं होने के कारण मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है, ममाध्यास अनात्, अहम और मम का अध्यास, अहम और मम। अहम जो मैं की एक कल्पना उठ रही है, ये मन बुद्धि में है। ये मैं और मेरा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा यदि दृष्टांत विचारशील प्रवक्ता देते हैं तो दो का जरूर देते हैं, एक तो स्वप्न का और एक सुषुप्ति का। कोई भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए या व्यक्ति को सत्य तक पहुंचाने के लिए दो दृष्टांतों के बिना काम चल ही नहीं सकता। एक स्वप्न, अर्थात सब सत्य लगता था, लाभ हानि मरना जीना मेरा तेरा, जागे वो सब स्वप्न हो गया। तो यह दृष्टांत बार बार स्वप्न का इसलिए कि जो ये मैं और मेरा अनेक तुम्हें सत्य लग रहे हैं, ये स्वप्न है। इसीलिए गुरुओं ने भी इसको दोहराया है। हमारे गुरुओं के विचार भी उपनिषदों के ही विचार हैं। उन्होंने कह दिया, जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, जगत स्वप्न है जान। और भगवान शंकराचार्य ने तो कह दिया, संसार का मिथ्यात्व श्लोकार्धेन प्रवक्ष्याम यदुक्तम ग्रंथ कोटि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य। और तुम कहो या जीव को, जीवो ब्रह्म ही हो और तुम ब्रह्म ही हो, जीवो ब्रह्म ही हो ना परा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मिथ्या अर्थात स्वप्न, माया मात्र, प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा। और दूसरा सुषुप्ति, हर व्यक्ति को यह समझाने के लिए आवश्यक है कि वो सुषुप्ति का स्मरण करे कि तेरे पास क्या था, पर दुख का लेश नहीं था, भय का लेश नहीं था, चिंता का लेश नहीं था। ये बात भी बड़े मुश्किल से लोगों को धंसती है कि जगत दुख रूप है। किसी को समझाओ जगत दुख रूप है, समझ नहीं आता। ये बहुत जरूरी है। और जब तक जगत में सुख देखते रहोगे तब तक दुख का अंत भी होने वाला नहीं। मनुष्य घुमा खुरा के या तो पैसे में या परिवार में या पद में कहीं ना कहीं सुख ढूंढता रहता है।
आदरणीय एक संत पथिक जी हुए, उनका भी एक भजन है, उसकी एक लाइन बताएंगे। सुख के लिए लाखों दुख सहकर जीवन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के पाने के लिए कितने दुख उठाए, अब मिला और जीवन व्यर्थ गया, मेहनत बेकार गई। फिर भी आदमी को समझ नहीं आता, सुख की कल्पना संसार में ही करता रहता है। इसलिए सुषुप्ति बहुत आवश्यक है कि हम सुषुप्ति का स्मरण करें। हम एक तो सूत्र भी ध्यान के लिए, स्वप्न निद्रा लंबनम हुआ। ध्यान के लिए दो का आलम्ब लेना चाहिए, स्वप्न निद्रा। स्वप्न का आलम्बन लो और निद्रा का लो। स्वप्न का लो कि क्या था तुम्हें लगता था, और निद्रा का अर्थात सुषुप्ति का आलम्बन लो। सुषुप्ति में तेरे पास कोई जगत की कल्पना भी न थी, तो दुख क्या था? अर्थात बिना जगत की कल्पना के दुख नाम की चीज नहीं है। जगत दुख है, लेकिन ये धंसता नहीं खोपड़ी में। जगत दुख है, जगत में सुख है ही नहीं, लेकिन नहीं समझ आता। हम जगत में ही सुख ढूंढते रहते हैं, भले बदल देते हैं, घर की जगह आश्रम कह दें, परिवार की जगह चेले कह दें, कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर हम जगत में ही फंसे रहते हैं। इसलिए भव दुख से छुटकारा, संसार दुख से, जन्म है मरण है, संयोग है वियोग है, जवानी है बुढ़ापा है, ये कुछ मिलता कुछ भी छूटता है, यही तो है। तो आवश्यक है कि हम बार बार सुषुप्ति का विचार करें। हमारे आदरणीय विरक्त संत स्वामी वामदेव जी थे, वो सुषुप्ति का उदाहरण बहुत देते थे, और हमको भी बार बार सुषुप्ति का ध्यान करना चाहिए। जागृत अवस्था में सुषुप्ति जैसी स्थिति, होश आवास में, गहरी नींद में सोचो। ध्यान करते करते नींद के लक्षण आ जाना। ध्यान और क्या है? ध्याता ध्येय बन जाए, ध्यान करने वाले ध्येय रूप हो जाए, इसका नाम है ध्यान। ध्यान करते करते ध्याता ध्येय बन जाए, जिसका ध्यान करता है वही बन जाए। तो हम नींद का ध्यान करते करते नींद के पूरे लक्षण ले आए, नींद की तरह हो जाए, यही ध्यान है नींद का। तो जब हम नींद में क्या चाहते थे, नींद में क्या था तुम्हारे पास, ऐसे ध्यान करते करते नींद की तरह जागृत में, होश में हो जाए। नींद को होश में ले आना या होश को नींद में ले जाना, ये क्यों लाना है? क्योंकि हम बीमार हैं, काम से, क्रोध से, भय से, चिंता से, मेरे तेरे के रोग से बीमार है। इस बीमार अंतःकरण को ठीक करें, एक ही तो है, और क्या करना है? यदि तुरंत ना हो तो समझो ये भूमिका है। शुभेच्छा सुविचारणा तन्मानसा सत्वापत्ति, ज्ञान हो गया। फिर ज्ञान के बाद धीरे धीरे भूमिकाएं बढ़ेंगी, अर्थात राग द्वेष काम क्रोध धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे।
कई जगह तो ये कह दिया है क्षीण पापान, जिनके पाप क्षीण हो गए वो इसके पात्र बन जाते हैं। इसलिए यहां चालाकी नहीं चलेगी। कई बार वेदांत लोग रटते हैं तो रट लो। हमारे प्रवक्ताओं ने ये भी बताया है कि बजाज के पास बहुत थान के थान रहते हैं कपड़ों के, लेकिन ठंडी में मर रहा है। जाड़ा न जाए बजाज को, पोटलिन ला दे थान। थान बहुत है पर बजाज की ठंडी नहीं गई। क्यों? वो ओढ़ने के लिए रखे ही नहीं है, बेचने के लिए। तो जो कथा बेचने के लिए रख रहे हैं, सिर्फ कथा बेचते हैं। बेच ही वेद धर्म दुहि ले। वेद बेचते, कथा बेच करके गुजारा करते हैं। तो कपड़ा बेचने वाला यदि वो ओढ़ेगा तो गंदा हो जाएगा, बिकेगा नहीं। तो हम कथाएं बेचने के लिए नहीं है, ये जीवन के तारने के लिए हैं, तरने के लिए हैं, मुक्त होने के लिए। तो यदि ईमानदारी से हम सुन करके अपने जीवन में लाएंगे तो हम चलते फिरते भगवान, चलते फिरते मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष मुश्किल से मिलते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सारी सृष्टि में प्रभु को देखने वाले, ब्रह्म को देखने वाले, आत्मा को ही देखने वाले एक यहाँ भजन गाते हैं। तो उस भजन की एक लाइन ये भी है कि हम हर शय को बनाएंगे दर्पण अपना। जितने सामने दृश्य हैं इनको हम दर्पण बनाएंगे। और दर्पण में क्या होता है? दर्पण में अपना रूप देखा जाता है। दर्पण अपना मुंह देखने के लिए होता है। तो हर शय को हम दर्पण बनाएंगे और उसमें रूप अपना ही निहारा करेंगे, अपने को देखा करेंगे। यदि अपने को देखते रहेंगे तो जलेंगे नहीं, हमारा मन खराब नहीं होगा। और यदि हमारा मन खराब है, हमें कोई सुखी नहीं कर सकता। संसार भी खराब मन वालों को चैन थोड़ी देता है। इसलिए वेदांत साधना है, वेदांत एक चिकित्सा है, वेदांत एक जीवन के सच्चे होने की विधि है, वेदांत एक प्रक्रिया है। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हम अपने को ठीक करते हैं, निरोग हो जाते हैं, ऐसे ही हम अपने जीवन को अनेक रोगों से मुक्त करके चलते फिरते स्वस्थ पुरुष विचरें, घूमें। पुमांस चरति निष्प्रिय, निष्प्रिय होके, जैसे छोटा बच्चा खेलता है, निष्प्रिय, कुछ पाना नहीं। छोटे बच्चे को स्वर्ग नहीं जाना, भूख लगी खा लिया, नींद आ गई सो गया, कुछ नहीं, स्वर्ग नहीं जाना, कुछ पाना नहीं। छोटे बच्चे की तरह ज्ञानी होता है। कहीं स्वर्ग नहीं जाना, कुछ पाना नहीं है, बड़ा नहीं होना है, कुछ नहीं। जहाँ पाना कुछ नहीं है, भूख लगती है खा लेता है। इसलिए ज्ञानी को भूख लगी तो नाटक भी नहीं करता न खाने का, सहज भूख लगी खा लेता है। सर्दी गर्मी में उससे बच लेता है, छाया में बैठ जाता है। कहीं कहीं नहीं जाना तो आत्मवेत्ता को कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। और जो हम साउथ में शंकराचार्य जी के स्थान पर गए थे, वहाँ से परिचय हुआ था। तो मैं चाहता हूँ वो जो भगवान शंकराचार्य का है कि जो उनको बार बार नमन करते हैं, वो वाला पद सुना दे। हमें बहुत अच्छा लगता है तो सुनाएंगे और इसके बाद कार्यक्रम पूरा होगा।
लक्ष्मी नृसिंह करुणारसस्तोत्रम् श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगमणिराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीट कोटिः संघट्टिताङ्घ्रि कमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मी लसत्कुच सरोरुहराजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारदावदहनाकुलभीकरोरुज्ज्वालावलीभिरतिदग्धतनोरुहस्य त्वत्पादपद्मसरसीरुहमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारजालपतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थबडिशाग्रझषोपमस्य प्रोत्कम्पितप्रचुरतालुकमस्तकस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारकूपमतिघोरमगाधमूलम् सम्प्राप्य दुःखशतसर्पसमाकुलस्य दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारभीकरकरीन्द्रकराभिघात निष्पीड्यमानवपुषः सकलार्तिनाश प्राणप्रयाण भवभीतिसमाकुलस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसर्पविषदिग्धमहोग्रतीव्रदंशाग्रकोटिपरिदष्टविनष्टमूर्तेः नागारिवाहनसुधाब्धिनिवास शौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारवृक्षमघबीजमनन्तकर्म शाखायुतं करणपत्रमनङ्गपुष्पम् आरुह्य दुःखफलितं तततो दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसागरविशालकरालकालनक्रग्रहग्रसितनिग्रहविग्रहस्य व्यग्रस्य रागनिचयोर्मिनिपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसागरनिमज्जनमुह्यमानम् दीनं विलोकय विभो करुणानिधे माम् प्रह्लादखेदपरिहार कृतावतार लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारघोरगहने चरतो मुरारे मारोग्रभीकरमृगप्रचुरार्दितस्य आर्तस्य मत्सरनिदाघसुगुत्थितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् बद्ध्वा गले यमभटा बहुतर्जयन्तः कर्षन्ति यत्र भवपाशशतैर्युतं माम् एकाकिनं परवशं चकितं दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो यज्ञेश यज्ञमधुसूदन विश्वरूप ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्
एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्खम् अन्येन सिन्धुतनयामवलम्ब्य तिष्ठन् वामेतरेण वरदाभयपद्मचिह्नम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् अन्धस्य मे हृतविवेकमहाधनस्य चोरैर्महाबलिभिरिन्द्रियनामधेयैः मोहान्धकारकुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासादि भागवत पुङ्गव हृन्निवास भक्तानुरक्त परिपालन पारिजात लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह चरणाब्ज मधुव्रतेन स्तोत्रं कृतं शुभकरं भुवि शङ्करेण ये तत्पठन्ति मनुजा हरिभक्तियुक्ताः ते यान्ति तत्पदसरोजमखण्डरूपम् ते यान्ति तत्पदसरोजमखण्डरूपम् लक्ष्मी नृसिंह लक्ष्मी